सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर विजडम एजुकेशन एकेडमी। एक बार फिर से आपके सामने मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम अपने बेसिक मैथ्स में कुछ बेसिक ही समझने वाले हैं कि क्या क्या होता है। मैंने क्या देखा है अपने एजुकेशन लाइफ करियर में, जो भी मैंने जितने भी बच्चों को टीच किया है, पढ़ाया है मैंने, यानी कि जितने भी बच्चों को मैंने सिखाने की कोशिश किया है, तो बहुत से बच्चे, जब भी कोई नया बच्चा आता है मेरे पास सीखने के लिए, तो उसका बेसिक ही नहीं पता होता है मैथ्स में। वो सीधा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक चले जाते हैं, लेकिन उनका बेसिक नहीं क्लियर होता है बहुत से बच्चों का। ये एक फैक्ट है। ठीक है, यानी इतनी हाई क्लास में जाने के बाद भी बहुत से बच्चों को बेसिक ही नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, अपने मैथ्स से उनको बहुत ही ज्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि इनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैथ्स को एकदम स्किप कर देते हैं। बहुत से बच्चे मैथ आगे जाके मैथ्स को लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता। तो उसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिक यही प्रॉब्लम होती है कि उनको बेसिक ही नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हमें बेसिक मैथ्स में आज पूरा फंडामेंटल ऑफ बेसिक, यानी कि मैथ्स का भी पूरा एकदम A to Z, यानी ए से लेके जेड तक जितने भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं या जो भी कुछ होता है, जो भी हमें जिन चीजों से हमें डर लगता है, तो उन डर को खत्म करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में मैं आपको आज स्टार्टिंग से बेसिक ही समझाऊंगा। तो चलिए हम बात करते हैं। हो सकता है बहुत से बच्चों को ये चीजें आती हो, बहुत से बच्चों को नहीं आती हो। ठीक है, तो हमारा काम है सिखाना आपको। जिनको नहीं आता है वो प्लीज इसको देखिए और इसको सीखिए, और जिनको आता है तो वो दोबारा रिवाइज कर लीजिए, आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मैथ में जैसे कि पहले बात करते हैं हम डिजिट। ठीक है, तो दोस्तों डिजिट या हिंदी में इनको बोलते हैं हम अंक। तो कोई मुझे बताएगा कि डिजिट और अंक जो है वो कितने होते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में जो जिसको हम डिजिट कहते हैं या अंक बोलते हैं, वो बेसिकली 10 होते हैं। वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the 10 digit we use in our all maths। यानी जितना भी मैथ्स है, जितने भी मैथ्स का कैलकुलेशन है, वो सब डिपेंड करता है इन्हीं 10 डिजिट पे, इन्हीं 10 अंकों पे निर्भर करता है पूरा का पूरा एडवांस लेवल का मैथ्स। ठीक है, तो ये हमें इनको हम अंक कहते हैं। अब इस अंक से हम क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कह सकते हैं हम, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट वी मेक नंबर्स। वी मेक नंबर्स। ठीक है, यानी इन डिजिट का इस्तेमाल करके या इनके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं नंबर्स। तो दोस्तों नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो होते हैं जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तक तो नंबर्स बनाना बहुत आसान है। अब मुझे इससे आगे जाना है, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? अब इन्हीं डिजिट का, इन्हीं अंकों का हम कॉम्बिनेशन से आगे के नंबर्स को बनाते हुए चलेंगे। तो जैसे कि मुझे 10 लिखना है, तो मैंने 1 और 0 डिजिट का इस्तेमाल करके 10 लिख दिया। 11 लिखना है तो 1 और 1 डिजिट का कॉम्बिनेशन से मैंने 11 लिख दिया। 12 लिखना है तो मैंने 1 और 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन से 12 लिख दिया। इसी तरीके से हम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, 21 बना दिया 2 1 के कॉम्बिनेशन से। और हमने 22 बना दिया, 23 बना दिया, एज सो ऑन आगे चलते जाएंगे, 100 बन जाएगा। ठीक है, 101, 102, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो 999 तक जाएंगे, फिर 1000 बन जाएगा। फिर 1000 से आगे जाते जाते हम कहाँ तक बन जाएंगे? 900, सॉरी 9999 तक बन जाएगा। इससे आगे हमारा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? नंबर्स को बना सकते हैं। और कहां तक बना सकते हैं?
इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, कोई भी सीमा नहीं है इसकी। अनगिनत हम नंबर्स बना सकते हैं। सिर्फ किन से दोस्तों? सिर्फ इन डिजिट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि डिजिट का मैथ्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही 10 डिजिट होते हैं जो कि पूरा मैथ्स इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे निर्भर करता है। ठीक है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम सब कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 10 डिजिट होते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम नंबर्स बनाते हैं। तो अब नंबर्स की जब बात आई है, तो नंबर्स की जब बात आई है तो इसके हम वो भी समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। आई होप बहुत से बच्चों को हो सकता है पता हो पहले से ही कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको दोबारा से हमको समझा देता हूँ। अगर आपको पता है तो दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, जिसको नहीं पता है वो समझ लीजिए। तो हम बात करेंगे अब किसकी? टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओ शिट, ओके कोई बात नहीं, दोबारा से टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी? टॉपिक होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो पहला जो नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं, मैं एक एक करके सिखाऊंगा। पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, यानी जो भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, गिनने के लिए जो भी हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, बहुत से बच्चे को हिंदी मीडियम के होंगे तो उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ प्राकृतिक संख्या। इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से आगे तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? कोई सीमा नहीं, इंफिनाइट तक जाएंगे। तो ये जो कहलाए जाते हैं नंबर, कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्या। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कमी है, ये सब काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अगर सपोज कि वहां पे कुछ है ही नहीं, काउंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहां पे भी तो हमें क्या, किस नंबर से हम वहां पे उस चीज को बता पाएंगे या समझा पाएंगे? तो वहां पे भी हम क्या करते हैं? एक नंबर और ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरो। जैसे ही हम उसमें जीरो ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है? वो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाती है? होल हो जाती है, यानी कंप्लीट हो जाती है। तो दूसरा हमारा आएगा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जैसे मैंने बता दिया, नेचुरल नंबर में किसकी कमी थी? जीरो की कमी थी। यानी अगर कोई है ही नहीं काउंट करने के लिए तो किससे बताएंगे? जीरो से बताया जाता है। ठीक है ना? कुछ नई नई चीजें जो आपको नहीं पता होगी, एक मैं समझा रहा हूँ। तो इसी तरीके से बहुत ही ज्यादा बेसिक मैथ में हम ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे जो बहुत से बच्चों को पता होते भी नहीं पता कि इस चीज को इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे। तो यहाँ पे जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, एस और एज इट इज। कहाँ तक जाएगा? ये भी इनफिनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब इसी जो हमारे जो नेचुरल नंबर है ना, इसको हम एक तरीके से दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं जगह बना देता हूं पहले। यही हमारे जो टाइप्स ऑफ नंबर है, बेसिकली हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो टाइप्स ऑफ नंबर दोस्तों क्या होते हैं? हमने दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इनको, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो पहला होता है रेशनल नंबर। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा आप। दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब मैं आपको उसका डेफिनेशन कुछ नहीं करवाऊंगा, बस समझाऊंगा क्या होता है, क्योंकि बेसिक है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी जिसको हम बट्टे में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो क्या नंबर कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जिन नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस मैथ्स में आ जाते हैं, तो इनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम जिसका हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है वो किसको होगा? हमारे जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे बात करते हैं
पहला जैसे मैंने बताया, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऑन इन्फिनाइट तक। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर इसी में हम जीरो ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जीरो से। जीरो, 1 2 3 4, ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। अब इसी में हम एक नंबर और ऐड कर देते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस जो भी हमारे जो ये नेचुरल नंबर जो भी है ना, इसी नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर टू से डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए, टू से, डिविजिबल बाय टू, यानी जो भी नंबर टू से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे इवन नंबर कहलाए जाते हैं। तो कहां से स्टार्ट होगा, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 एस वन, ये भी कहां तक चलेंगे, इंफिनाइट तक। एंड द फोर्थ हमारा इसमें आ जाता है ओड नंबर। तो ये एक तरीके से इसका अपोजिट कह सकते हैं हम इवन नंबर का, यानी ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड नहीं हो सकते, नॉट डिविजिबल बाय टू। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय टू, यानी ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाए जाते हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन सा होंगे, 1 3 5 7 9 11 एस ऑन इंफिनाइट। तो हमने अभी चार नंबर पढ़े। एक तो हमने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ नंबर में दो टाइप्स होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर थोड़ा एडवांस में आता है तो उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी से हम बात करेंगे किसकी, रेशनल नंबर की, है ना, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या हिंदी में, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हमने, प्राकृतिक संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। इवन नंबर को क्या बोलते हैं, सम संख्या। और ऑड नंबर को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो ये हम मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया। अभी मैंने 1 2 3 4 तक समझा दिया। अब इसी चीज को हम नंबर लाइंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसमें भी कुछ वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, उनको भी हम एक्सप्रेस करेंगे, उनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, जैसे मैंने कौन कौन से बता दिए। एक तो मैंने आपको नेचुरल नंबर जो होता है वो बता दिया। दूसरा मैंने जो होल नंबर होता है वो भी आपको बता दिया। तीसरा मैंने जो इवन नंबर होते हैं, सम संख्या, वो भी मैंने आपको बता दिए। एंड द फोर्थ जो ओड नंबर होते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो ये मैं चार मैं आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं हम पांचवे पे। तो पांचवा हमारा होता है प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम आई थिंक हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ, आई थिंक दैट इज द वर्ड वी यूज इन हिंदी। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, है ना दोस्तों। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सकते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, वो क्या कहलाए जाते हैं, प्राइम नंबर। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके फैक्टर, इट्स फैक्टर, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो टू फैक्टर होंगे, दो फैक्टर बनेंगे। कौन कौन सा, एक तो वन होना चाहिए और दूसरा कौन सा होना चाहिए, एंड इटसेल्फ, वो खुद होना चाहिए। यानी फैक्टर भी कम से कम दो होने चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज हैं प्राइम नंबर की। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, और कुछ गलत भी बता जाते हैं। तो प्राइम नंबर की दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो वो नंबर खुद से डिवाइड होना चाहिए और उसके मिनिमम फैक्टर दो बनने चाहिए। एक तो वन बनेगा, एक वो खुद बनेगा। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, वन, वन इज अ प्राइम नंबर, बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसका फैक्टर जो है सिर्फ वन ही है। मैंने क्या बोला, फैक्टर कितना होना चाहिए, टू, दो फैक्टर बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो फैक्टर नहीं बने, यहाँ पे एक ही फैक्टर बना। दैट्स वाई इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। तो हम लेके चलते हैं टू। तो टू
इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसको अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं इसको 1 से भी डिवाइड कर सकता हूँ और 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लाइज हो गई ना कि इसका जो फैक्टर है एक तो 1 है और एक वो खुद ही है, तो ये क्या है हमारा प्राइम नंबर। ऐसे ही हमारा क्या, थ्री, थ्री भी जो डिवाइड करूंगा तो 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड, तो फैक्टर दो बनने हैं और कौन सा बनना है, एक तो 1 बना एक वो खुद बना, तो ये भी क्या है प्राइम नंबर। इसी तरीके से 5 है, 1 और 5 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से 7 है जो कि 1 और 7 से हो सकता है। और 9, क्या 9 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, तो 9 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 हमारा 9 से भी। तो देखो इसके जो फैक्टर बने ना, तीन फैक्टर बने, थ्री फैक्टर, इट हैज थ्री फैक्टर, तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कैसे हम पहचाने। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक सा मैंने समझा दिया। अब इसी प्राइम नंबर को थोड़ा हम एडवांस में चल के समझते हैं कि प्राइम नंबर को हम कैसे और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं। तो इसको मैं और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, प्राइम नंबर को हम किस तरीके से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइम नंबर को भी और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने बताया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, एंड 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एंड 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ये इस तरीके से तो ये कुछ छोटे संख्या, इनको तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट क्या हम कोई, अगर हमें ये दिया हुआ है कि मुझे 105 बताओ, या फिर मुझे कह दिया उसने 129 बताओ, या उसने बोल दिया मुझे 163 बताओ, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैं किन किन से, 2 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, तो इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे इनको आइडेंटिफाई करने में, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पे इससे ज्यादा आ जाए। तो मैं देता हूँ 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, जो कि 105 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि 11 तक के जो भी प्राइम नंबर वो लिखते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो यहाँ पे हम अब इन्हीं से डिवाइड करेंगे। क्या 105 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो गया और ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। करके देख लेना कि ये 3 और 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। आप डिवाइड करना आता होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने बताया प्राइम नंबर की पहचान क्या है, वो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या वो अपने आप से ही डिवाइड होगा। बट ये नंबर जो 105 है, ये तो 3 से भी डिवाइड हो गया और 5 से भी, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें 12 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 12 का 11 का स्क्वायर तो 121 है, वो छोटा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं 12 का स्क्वायर लेते हैं, जो कि कितना होता है 144 होता है। तो यहाँ तक के प्राइम 12 तक के हम प्राइम नंबर को चेक कर दें, तो वही प्राइम नंबर तो सेम बनेंगे, यहाँ पे भी 2 बनेगा, 3, 5, 7 और 11। 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, बट इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड ये हो जाएगा। कैसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मैं 3 4 या 12 एंड 3 3 या 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 13 का स्क्वायर ले लेता हूँ। 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो इसमें जो प्राइम नंबर बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे 13 तक, 2, 3, 5, 7, 11 एंड द लास्ट इज 13। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 7 से चेक कर दें, 7 2 जा 14, 2 बचा 23, 7 से 23, 7 से डिवाइड नहीं होगा, एंड 11 से भी डिवाइड ये नहीं होगा, और 13 से डिवाइड, लेट चेक, 13 से भी डिवाइड ये नहीं होगा। तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 1 या अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर है, इट इज ए प्राइम नंबर। ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो आपको मैंने पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया प्राइम नंबर होता क्या है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब चलते हैं हम आगे के नंबर्स पर, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो बचे हुए हमारे नंबर से।
तो मूव करते हैं अब वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों अभी हमने समझा प्राइम नंबर क्या होता है। अब हम टाइप्स ऑफ नंबर को एक नंबर लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू समझेंगे? नंबर लाइंस के थ्रू। ठीक। तो देखो नंबर लाइंस, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले जाता हूँ, यहाँ से इधर जाएंगे। ठीक। और यहाँ से इस साइड में जाएंगे, एक नंबर लाइन बनाता हूँ। यहाँ से आगे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस इंफिनाइट। इस साइड में जब जा रहे हैं तो पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा बीच में क्या है? जीरो। ये हो गया हमारा 1 2 3 एंड 4 5 6 7 ऐसे ऑन। यहाँ पे जब जा रहे हैं जीरो से इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे ही ऐसे ऑन चलता हुआ जाएगा। अब इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं इंटीजर्स। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। एक तरीके से नंबर लाइंस में जितने भी ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। ठीक। तो इंटीजर्स जो है इसमें हम डिवाइड करेंगे, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स। बात किसके हो रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो यहाँ पे हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे जो 1 से लेकर इस साइड तक जितने भी नंबर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी नंबर है 1 से लेकर, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा आता है इसमें नेगेटिव इंटीजर्स। द सेकंड इज नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये नेगेटिव वाली लाइन जो -1 से लेके जो इधर तक के जितने भी नंबर्स है, ठीक है, ये जो नंबर है ये क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। फिर इसमें जो थर्ड आता है इसको हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। नॉन पॉजिटिव का मतलब है जो पॉजिटिव में है, यानी पॉजिटिव कहां से? यहां से यहां तक थे, इनको हटा दो। अब इनको हटा देंगे तो जीरो से लेके इधर तक के जितने भी नंबर है, इनको हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। फोर्थ आ जाता है इसमें हमारा क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को हटा दो। ठीक है। नॉन नेगेटिव कहां से? नेगेटिव वाले कहां से थे? हमारे 1 से लेके -1 -2 -3, यानी कि यहां से लेके अब जीरो से लेके यहां तक के जितने भी नंबर्स है, इनको हम क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और इसमें कुछ मजेदार बात क्या, ये जितना भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इन पॉजिटिव इंटीजर्स को यानी कि हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। यही तो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी हैं, यानी नेगेटिव को हटा के जितने भी नंबर्स जो बचे, यानी जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे होल नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा? एक तो हमने क्या सीखा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, कितने टाइप के इंटीजर्स होते हैं, ये सब तो समझ लिया। और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो इनके अलावा जो नेक्स्ट नंबर आते हैं, यानी कि अभी हमने क्या क्या सीखा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमने सीखा कि हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। दूसरा हमने सीख लिया हमारे जो होल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं। एंड द थर्ड हमने सीख लिया कि हमारे जो इवन नंबर है वो कौन से हैं, और ऑड नंबर कौन से होते हैं। एंड द फाइव प्राइम नंबर कौन से होते हैं। एंड द सिक्स इंटीजर्स कौन से होते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और नंबर ले लेते हैं, हम लेते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर को हम कंपेयर करेंगे प्राइम नंबर से। तो
प्राइम नंबर का जो अपोजिट होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनका डिविजिबल वन और अपने से तो डिवाइड हो ही जाता है और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपोजिट नंबर भी समझ में आ जाएगा। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 से, 6, 8, 10, 12 ऐसे। देखो इसका अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड द 4 से। ऐसे अगर मैं 6 का फैक्टर करता हूँ तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, 8 का भी देखते हैं तो ये 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से। तो देखो यहाँ पे जो फैक्टर भी बनने हैं वो हमेशा 2 से ज्यादा बनने हैं। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाए जाते हैं। अब इसमें एक और होता है जिसको मैं खत्म करने की कोशिश करने वाला हूँ इस टॉपिक को, को प्राइम नंबर। तो दोस्तों को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए से दो प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम, जैसे मैं ले जाता हूँ 2 और 3 एंड द 5 एंड 7, और ले जाता हूँ 11 एंड 13। तो ये सब देखो 2 और 3 का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो क्या निकलेगा 1, 5 और 7 के फैक्टर निकालूंगा तो क्या निकलेगा 1, 11 और 13 का फैक्टर निकालूंगा 1। तो यानी कि इनका जो फैक्टर है वो क्या है, 1 ही है। तो 1 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते इनके ना, कॉमन फैक्टर। इसलिए को प्राइम नंबर, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आपको मैंने समझाया दोस्तों, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं टॉपिक को खत्म करने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं जैसे नंबर्स की हमने बात किया था। तो दोस्तों नंबर्स को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से में, जैसे कि एक होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये आता है किसमें, एडवांस लेवल में। ठीक, अभी हम एडवांस में नहीं चल रहे, अभी किस में चल रहे हैं हम, तो अभी तो हम सीख रहे हैं बेसिक। तो बेसिक की बात करेंगे तो रियल नंबर में भी कौन सा आ जाते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन से, रेशनल नंबर एंड द सेकेंड इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। तो जितने भी नंबर हमने पढ़े अब तक के भी, ठीक है, अब तक के जितने भी नंबर पढ़े हमने, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक, और कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब नंबर किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर। इरेशनल नंबर में कौन कौन सा आ सकते हैं, पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर। तो मैंने आपको पूरा बेसिक, यानी नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक से लेके पूरा का पूरा इसको पूरा डिटेल में समझा दिया कि नंबर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, डिजिट क्या होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे इनको पहचानेंगे। तो मैंने पूरा अपनी तरफ से कोशिश किया कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूरी नंबर सिस्टम को आपको समझा सकूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया, मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।